न- नमस्कार। माँ संध्या देवी की पावन बेला पर आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू, प्रिंस, मनीष, उमेश, अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था धींजक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आज ये उस समय की बात है जिस समय देश में भगवान बुद्ध मौजूद थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था। शूद्रों की दशा अति दयनीय थी। पशुओं से भी गया बीता जीवन जीने के लिए मजबूर थे। गड्ढों, तालाबों, नालों में पानी पीते थे। उनकी गणना मनुष्यों में नहीं होती थी। उस समय की बात है। तो उत्तर भारत में आर्यों ने आकर के पहले अपना अड्डा जमाया था। उत्तर भारत की दशा बहुत खराब थी। धीरे धीरे ये महाराष्ट्र तक पे पहुंच गई। तो उत्तर भारत में सुनो रहता था चंडाल, उत्तर भारत में सुनो था एक चरण चंडाल। छोटू, प्रिंस, उमेश अब सुनो उसी का हाल। एक चंडाल था। वो कैसा व्यक्ति था? ईमानदार सज्जन, शीलवंत गुणवान। ईमानदार सज्जन पुरुष, शीलवंत गुणवान। शरण नाम उस व्यक्ति का, थी नहीं कोई संतान नहीं थी। इस चंडाल लोग SC ST में आते हैं और इन्हें बहलिए, जो बहलिया काम करते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे, उन्हें कहा जाता। या कौन, ये हम नहीं बता सकते हैं। आज तक हमें इसका कोई प्रमाण नहीं मिला चंडाल किस जात को कहा जाता है, इनका व्यवसाय क्या था। लेकिन हमें जो कहानी मिली है, हम प्राइमरी स्कूल से जो पहले पुस्तकें आया करती थी, जो सन 60-65 के लगभग में, उसी को हम उठा लाए थे। उसमें लिखा था कोई अछूत नहीं है। उसी से मैं दे रहा हूँ। एक प्रकृत, चंडाल की कन्या का नाम प्रकृति है। और कोई को लोग बताते कीर्त, लेकिन हम कीर्त को लेकर नहीं, हम प्रकृति को लेकर चल रहे कि मैंने प्रकृति पढ़ा है। और उस पुस्तक के 20 के 2 पन्ने भी गायब हैं। ये 4 पेज, दो पन्ने। और उसकी कहानी शुरू तो है, मैंने देखा। हम बता देंगे कि यहाँ पर थोड़ा मैंने अपनी तरफ से मिलाया है, क्योंकि आप भाव देख करके, चित्र फोटो देख करके मैंने एक कवि होने के नाते से मिलाया है। तो सुनिए। माया पत्नी चंडाल की रहती सदा प्रसन्न, बहुत दिनों के बाद में एक लड़की भई उत्पन्न। बहुत दिनों के बाद में एक लड़की उत्पन्न हुई, उसका नाम था माया। चरण नाम चंडाल की पत्नी का नाम था माया था। चंडाल चरण की चांद सी थी एक मातृ संतान, पालन पोषण पर दिया बहुत उन्होंने ध्यान। बहुत ध्यान दिया कि बहुत दिनों बाद संतान हुई। और अपनी संतान औलाद से सभी को प्यार होता है, चाहे कोई मादा हो, चाहे वो सांप हो या बिच्छू हो, या गाय, भैंस, बैल, बकरी, चिड़िया, कौवा, कबूतर, कोई भी हो, सबको प्रेम होता है। और ये भी बात, छोटा बच्चा चाहे जिसी का हो, सांप का हो भी, वो भी हमें अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। छोटा बच्चा सुअर का, वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ा हो जाता है तो घृणा करने लगते। छोटा बच्चा सभी को प्यारा होता है। अरे रूपवंत अत्यंत, सुनो मेरे संत सुजान।
अरे मानो थी वो घर का उजियारा, घर में घोर मुसीबत थी पर लेकिन लाड़ प्यार से था पाला। अत्यंत गरीब रूप दोनों दिन भर अरे कमाते थे, अपनी इकलौती बेटी के पालन पोषण में सभी लगाते थे। जहाँ कहीं मजदूरी करने जहाँ साथ में ले जाएं, घास फूस बिछा करके ज़मीन में सुला देते थे, घास फूस को बिछा वहीं धरती पर उसे सुलाते थे। और खेत और खलिहानों में जहाँ कहीं मजदूरी करने जाते थे, घास फूस में बिछा दिया। मैंने भी देखा है, जो गरीब लोग बेचारे हैं सोच समझ में अपने बच्चों को डाल देते, घाम लगता रहता तो थोड़ी छाया कर देते। खेत और खलिहानों में मजदूरों के बच्चे पाले जाते हैं। और एक और वो भी देखो जो महलों में दूध मलाई खाते हैं और रूखी सूखी खाकर काम चलाते हैं।